ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 45 में हम देखते हैं कि जहां पर वेजिटा अनकॉन्शियस हो जाता है और मोरो भी बोलता है कि यू राइट, आई एम हाइडिंग माय ट्रू इंटेंट। नाउ अब हमारा चैप्टर 46 स्टार्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि मोरो वेजिटा को अपने टेलीकाइनेसिस पावर्स की हेल्प से उसको कंटिन्यूअसली पुश किए जा रहा था। इतने में हम देखते हैं गोकू वेजिटा को बचाने के लिए मोरो के ऊपर एक जोरदार किक से अटैक करता है, पर मोरो ने अपने एक हाथ से गोकू के इस किक को रोका। गोकू के पैर को पकड़ने के बाद मोरो उसको कंटिन्यूअसली उठा के पटकने लगा था। गोकू की सिचुएशन अब वेजिटा से भी बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है। अब मोरो गोकू को उठा के दूर फेंक देता है। मोरो की जो एनर्जी थी वो गोकू के ऊपर भी अटैक करती है। गोकू की सिचुएशन अब वेजिटा से भी और बदतर हो जाती है। गोकू बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बड़े मुश्किल से बोलता है कि मैं एकदम से थक चुका हूँ, आई मीन की मार खा के थक चुका है वो। जिसके रिप्लाई में मोरो बोलता है कि हम जितनी ज्यादा फाइट को लड़ते हैं हमारी बॉडी उतनी ही वीक होती जाती है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के पास जो भी बची कुछ एनर्जी थी वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और मोरो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। पर ये क्या हुआ, मोरो उस एनर्जी को भी निगल जाता है। अबे मोरो तो चीज क्या है, सब कुछ निकल जा रहा है तुम। वेजिटा को इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मोरो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। चेन शिफ्ट होता है, हमें बीरस के प्लेनेट को दिखाया जाता है जहां पर बीरस अपने होम प्लेनेट पर फिशिंग कर रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर गॉड ऑफ आलसी है। फिशिंग करते करते बीरस अब बोर हो चुका था, जहां पर उसने वीस से पूछा, हे वीस एनीथिंग इज हैपेंड? जिसके रिप्लाई में वीस बोलता है कि माय लॉर्ड, प्लेनेट नामक की लाइफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गिरती जा रही है। अब इसके ऊपर बीरस बड़ा ही खुश होता है, वो बोलता है कि वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्या प्लेनेट नामक वो खत्म होने वाला है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस मछली को अपने हाथों से पकड़ लेता है और वो वीस को बोलता है कि मैं अपने डिस्ट्रॉयर के जॉब से अब बोर हो चुका हूँ, मुझे सिर्फ यूनिवर्स 7 पे एक उंगली रखनी है और मेरे लिए एक ऐसा वॉरियर आएगा जो मेरे लिए मेरे इस जॉब को करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस अपने मैजिकल स्टिक में गोकू और वेजिटा को देखता है, जहाँ पर वो लोग मोरो से फाइट कर रहे थे। अब वापस से हमें नामक प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू वेजिटा मोरो के अगेंस्ट खड़े थे। गोकू वेजिटा से बोलता है कि मुझे नामेकियंस को लेके बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है, मुझे जल्दी मीरस के पास यानी कि गैलेक्टिक पेट्रोल्स पहुंचना पड़ेगा। गोकू जैसे अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करने जाता है, वो अपने उस टेक्निक को यूज ही नहीं कर पा रहा था। वो बोलता है कि मैं टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा हूँ। गोकू की पूरी एनर्जी कंप्लीटली रिफ्यूज हो चुकी थी, वो खुद को टेलीपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था बिकॉज मोरो ने गोकू की भी सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो हवा में उड़ते हुए एक बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को अपने हाथों में समन करता है और उस एनर्जी बॉल को गोकू वेजिटा के ऊपर उठा के फेंक देता है। सीरियसली गाइस, ये अटैक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल था, वहां की सैंड लगभग धंस चुकी थी। हम देखते हैं गोकू इस अटैक को सरवाइव कर जाता है। उसने अपने पास किसी के चीखने की आवाज को सुना, वो जब देखता है तो बोलता है कि ये तो वेजिटा है। वो वेजिटा को बोलता है, वो वेजिटा तुम भी इस अटैक को सरवाइव कर गए? क्यों भाई गोकू, वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाया? जब तू सरवाइव कर सकता है तो भी सरवाइव कर सकता है ना, आखिर वो भी तो एक सैयन ही है। अब इस पे मोरो बोलता है कि एट लास्ट अब तुम्हारा एग्जिस्टेंस यहाँ से खत्म हो जाएगा। मोरो गोकू वेजिटा को बोलता है, यू बोथ आर सरप्राइजिंग मी, क्योंकि मेरे एरा में तुम जैसा कोई वॉरियर नहीं था कि जो मेरे अगेंस्ट इतने टाइम तक खड़ा हो सके। ऐसा सिर्फ एक ही कैरेक्टर था जिसने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की थी और उसने मेरी मैजिकल पावर्स को मुझसे छीना था, और वो थे द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, सुप्रीम किंग काय। इतना बोलते ही मोरो गोकू के ऊपर जंप करता है। गोकू की लगभग जान निकल चुकी थी। अब गोकू की सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। मोरो वेजिटा को भी हिट करता है। आखिरकार पार्शलिटी नहीं कर रहा बेचारा, किसको कम मार रहा है उसको ज्यादा मार रहा है, दोनों को बराबर बराबर मार रहा है वो। एट लास्ट गोकू वेजिटा को मारने से पहले मोरो बोलता है कि तुम दोनों मेरे लिए कभी खतरा थे ही नहीं, बल्कि तुम्हारे इस एग्जिस्टेंस के लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे वजह से और भी ज्यादा पावरफुल बन पाया। इसके बाद मोरो बोलता है कि दो पेयर सैयंस की लाइफ एनर्जी मुझे इस लेवल तक एक्सटेंड कर सकती है। इट वाज अमेजिंग, सच में तुम दो सैयंस की एनर्जी मैग्निफिसेंट है। एट लास्ट हम देखते हैं गोकू वेजिटा के अंदर जो भी थोड़ी बहुत लाइफ एनर्जी बची थी मोरो उसको भी एब्सॉर्ब कर लेता है। एंड नाउ गोकू वेजिटा अब लगभग मर चुके थे, उनकी पूरी एनर्जी मोरो ने एब्सॉर्ब कर ली थी। इसके बाद पीछे से क्रैनबेरी बोलता है कि मोरो हमें जल्दी से यहाँ निकलना चाहिए, मेरे पास उन सभी ड्रैगन बॉल्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्रैनबेरी मोरो को जस्टिफिकेशन देता है, वो ये बोलता है कि जब आप गोकू वेजिटा के साथ फाइट लड़ रहे थे तो मैंने सोचा इस टाइम का कुछ फायदा उठा लिया जाए, मैं इसी टाइम के बीच में उन सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लूं, इसीलिए मैं अपनी स्पेसशिप को लेके वहां से भाग रहा था। जिसके रिप्लाई मोरो बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा देने की तो कोशिश नहीं कर रहे थे ना? इसके रिप्लाई में क्रैनबेरी बोलता है यस माय लॉर्ड, आई एम नॉट डिसीव यू। क्रैनबेरी बोलता है कि मैंने अपने स्काउटर पे ड्रैगन बॉल्स से 4 रिलीज के कोऑर्डिनेशन का पता लगा लिया है, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। एट लास्ट वो जाने से पहले मोरो को बोलता है क्या गोकू और वेजिटा सच में मर चुके हैं? जिसके रिप्लाई में मोरो बोलता है कि मैंने उनसे उनकी सभी लाइफ एनर्जी को छीन लिया है, कुछ टाइम के बाद वो मर जाएंगे। उन दोनों की जाने के तुरंत बाद वहाँ पर एल्डर नेमिक और एस्का आ जाते हैं गोकू को रेस्क्यू करने के लिए। उन्होंने नोटिस किया कि गोकू और वेजिटा इन दोनों की सांसें चल रही थी। खैर चिनअप शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें बुल्मा और मिस्टर सीटन और बुला को दिखाया जाता है। बुल्मा अपने स्पेसशिप को लेके कहीं पर तो जा रही थी, लेकिन वो काफी गुस्से में भी
भी थी। एट दिस टाइम बुल्मा अपनी बड़ी बहन के पास जाती है जो कि एक सीक्रेट कम्युनिकेटर भी थी और गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ उसका कोई न कोई कम्युनिकेशन रहता ही रहता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि मीरस और जैको गैलेक्टिक पेट्रोल विजिट करते हैं। मीरस जैसे गैलेक्टिक पेट्रोल में विजिट करता है वो तुरंत मार्जिन बू के बारे में पूछता है। वो बोलता है क्या ये सच बात है कि बू जाग चुका है? इसके रिप्लाई में एक ऑफिसर बोलता है कि यस, मार्जिन बू जाग चुका है और वो हमारे सभी फूड्स एंड सप्लाई को लगभग खत्म कर चुका है। इसके तुरंत बाद मीरस ने ऑफिसर इरको को ये कमांड दिया कि जल्दी से स्पेसशिप को रेडी करो, हमें जल्दी नामेक प्लान पर जाना है मार्जिन बू के साथ। एक मिनट, जैको को किसी का कॉल आ रहा था। सीन शिफ्ट होते ही हम देखते हैं कि बुल्मा ने ही जैको को कॉल किया था उससे बात करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करनी थी। बुल्मा जैको से पूछते हैं कि 1 वीक हो चुके हैं और अभी तक गोकू वेजिटा कोई पता ही नहीं है। सीरियसली गाइस, बुल्मा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो जैको को धमकी देती है कि अगर वेजिटा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और जल्दी से मेरे लिए एक स्पेसशिप को यहाँ पर सेंड करो ताकि मैं गैलेक्टिक पेट्रोल विजिट कर सकूं। एंड इसके रिप्लाई में जैको बुल्मा को बोलता है कि बुल्मा मुझे तो तुम्हारी कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। इतना बोलने के बाद जैको ने कॉल को कट कर दिया। बुल्मा के इस एटीट्यूड की वजह से जैको का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है कि ये पागल औरत गैलेक्टिक पेट्रोल को क्या कोई टैक्सी सर्विस समझती है जो लिफ्ट मांग रही है हमसे। सीन शिफ्ट होता है, हमें गोकू वेजिटा को दिखाया जाता है। गोकू एटलीस्ट होश में आ चुका था बिकॉज एल्डर नेमेक और एस्का उनका इलाज कर रहे थे। एस्का गोकू को बोलता है कि तुम्हारी लाइफ एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी, मैंने अपनी पावर्स की हेल्प से तुम्हारी थोड़ी बहुत लाइफ एनर्जी को वापस ला दिया है, पर तुम्हें अभी बहुत रेस्ट की जरूरत है। हालांकि मैं डिंडे की तरह बेस्ट तो नहीं हूँ, पर मेरे पास भी हीलिंग मैजिकल पावर्स है जिसकी वजह से मैं तुम्हें हील कर पा रहा हूँ और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पावर्स की हेल्प से तुम दोनों को एकदम पहले ऐसा बना दूं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एस्का वेजिटा के पास जाता है। वो अपनी मैजिकल एबिलिटी की वजह से उसको हील करता है। अब वेजिटा को भी होश आ जाता है। वो होश में आते ही पूछता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। एस्का को देखने के बाद वेजिटा शांत हो जाता है और एस्का बोलता है कि वेजिटा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी लाइफ को बचाया है। अब वेजिटा पूछता है कि आखिर हम दोनों कितने टाइम से अनकॉन्शियस पड़े थे। इसके रिप्लाई में एल्डर ने कहा कि तुम दोनों लास्ट 3 डेज से अनकॉन्शियस पड़े हो। ये सुनते ही गोकू वेजिटा के चेहरे पर 12 बज चुके थे। हम दोनों 3 दिन से अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नेमेकियन आता है कुछ अपडेट लेके। वो एल्डर को बताता है कि मोरो ने अब तक 3 विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसने लगभग 3 ड्रैगन बोल्स को इकट्ठा भी कर लिया है। वेजिटा इतना सुनते ही शॉक में पड़ जाता है। वो बोलता है कि मोरो ने अब तक 3 ड्रैगन बोल्स कलेक्ट कर लिया है। साइड से उन्हें डिस्कशन और लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी। वेजिटा पूछता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये मोरो इतनी डिस्कशन को फैला रहा है। इसके बाद हमें मोरो को दिखाया जाता है जो सभी नेमेकियंस को जान से मार रहा था सिर्फ ड्रैगन बोल्स के लिए। इसके बाद मोरो बोलता है कि बच्चे, बचने का कोई भी रास्ता नहीं है तेरे पास, इज्जत वाड़ी में ड्रैगन बोल्स ला और मुझे दे। इसके बाद साइड से एक नेमेकियन बोलता है कि हम तुझ जैसे तुच्छे को ड्रैगन बोल्स देंगे, तू क्या पागल हो गया है। बेचारे की लाइफ पे ये लास्ट वर्ड्स थे। इतना बोलते ही मोरो ने उसे हवा में उड़ाया और उस जलते हुए आग में उसे फेंक दिया। वो वहीं पर जल के राख हो जाता है। मोरो बोलता है कि तुम सबका मरना तो तय है ही और तुम्हारी क्या औकात कि तुम मेरा विरोध कर सको। साइड से गोकू और वेजिटा ये सब देख रहे थे और खुद को वो यूजलेस समझ रहे थे। वो बोलते हैं कि हमारी सिचुएशन अभी तक इतनी अच्छी नहीं हुई है कि हम उन सबको बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर नेमेक ने अपने एक प्लान के बारे में गोकू और वेजिटा को बताया कि हमारे पास एक बैकअप प्लान भी है खुद को बचाने के लिए। एल्डर नेमेक ने बताया कि जब कभी भी हमारे ऊपर ऐसी इंटेंस सिचुएशन आती है तो हमारे विलेज का एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बाहर आता है। वो सभी इकट्ठा होकर उस इविल को मार गिराते हैं जिन्हें हम सेवियर भी कहते हैं। ये डोजन नेमेकियंस लगभग सभी को टेक डाउन कर सकते हैं, इनसे बचना इम्पॉसिबल है। इतने में हम देखते हैं कि डोजन नेमेकियन में से एक नेमेकियन मोरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ये क्या हुआ, मोरो ने तो उसकी तरफ बिना देखे अपना पूरा का पूरा हाथ उसके पेट के आर पार कर देता है। अब इसकी रिप्लाई मोरो बोलता है कि इसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी जब मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं था। मोरो के इस हैवानियत को देखने के बाद सभी नेमेकियंस डर चुके थे। मोरो की पावर्स का हम छोटा सा नमूना यहीं से ले सकते हैं कि उसने अकेले गोकू और वेजिटा को टेक डाउन कर दिया, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। और भाई गोकू और वेजिटा, उन्हें कौन नहीं जानता है, अगर ये दोनों साथ हो वो दोनों किसी भी यूनिवर्स को अकेले ही कैप्चर कर सकते हैं और मोरो ने इन दोनों को हराया। कैन यू इमेजिन कि मोरो की पावर लिमिट कितनी होगी। और ये सभी नेमेकियंस मिल के भी कभी मोरो को नहीं हरा सकते हैं ना। चैप्टर 46 पर खत्म होता है। अब इसके आगे क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।